दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। एंगस कैम्पबेल मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर लोगों को किस चीज से खुशी मिलती है, इसलिए उन्होंने एक रिसर्च किया और 1981 में पब्लिश हुई अपनी बुक द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका में उन्होंने बताया कि अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, पावर है, एक बहुत ही बड़ा घर है, मतलब एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, अगर वो सारी चीजें आपके पास है या अगर आपके पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है और उससे आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको खुशी नहीं दे सकती। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये सारी चीजें आपको खुशी नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीजें हैं पर फिर भी वो लोग खुश नहीं है। तो आखिर आप कैसे खुश रह सकते हो, यानी आपको खुशी मिलेगी कैसे? इसके लिए वो अपनी बुक में बताते हैं कि अगर आपके जीवन पर, आपके समय पर आपका कंट्रोल है तो आप खुश रहोगे। यानी आपको जो कुछ भी करना है, जब करना है, जैसे करना है, जिसके साथ करना है, आप करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते हो, मतलब आपका जो दिल करता है उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को जी सको। इसी से आपको सबसे बड़ी खुशी मिलती है और यही होता है रियल फ्रीडम। तो आखिर आप अपने समय पर, अपने जीवन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो इसका आंसर है पैसों के थ्रू। ऑथर कहते हैं कि पैसे के पास वो ताकत होती है जो आपके समय पर आपको कंट्रोल देती है, जिससे आप अपने मन मुताबिक चीजों को कर पाते हो। ऑथर बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तब वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे थे और उनको लगता था कि जब वो बैंकर बन जाएंगे तो उनकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, वो एकदम अपने सपनों को जिएंगे, मतलब उनको 100% भरोसा था कि वो हमेशा खुश रहेंगे। पर जब वो बैंकर बने तब उनको पता चला कि बैंकिंग के इस जॉब से वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। नो डाउट उस काम से वो बहुत पैसे कमाते थे, प्लस उस काम से लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे और वो वही जॉब कर रहे थे जिसे वो करना चाहते थे, यानी उस काम में वो पैशनेट भी थे। पर उनके जीवन पर, उनके समय पर उनका कंट्रोल नहीं था, वो अपने बॉस के गुलाम थे और इसी कारण से वो खुश नहीं रह पाते थे। और आज के टाइम में सेम ऑथर जैसी सोच मैक्सिमम लोगों की है। देखो आज के टाइम में मैक्सिमम लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या करना चाहते हैं, जॉब ही करना चाहते हैं ना, और उन्हें लगता है कि अगर ये वाली जॉब उन्हें मिल गई ना तो उनकी लाइफ एकदम सेट है, वो हमेशा खुश रहेंगे। चलो मान लेते हैं कि आपको वो वाली जॉब मिल गई और आप उसे करना भी चाहते हो, आप उसमें पैशनेट भी हो और उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है। पर अगर आपके समय पर आपका कंट्रोल नहीं है, यानी अगर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी पाते हो, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। यार आप खुद सोचो कि अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपया पर मंथ सैलरी दे रहा है पर 24/7 वो आपको अपने हिसाब से नचा रहा है, तो क्या आप कभी भी खुश रह पाओगे? नहीं ना। यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड नेशन में से एक है, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि 1950 के कंपैरिजन में आज के टाइम के जो अमेरिकन्स हैं वो पहले से ज्यादा खुश हैं। सच्चाई तो ये है कि वो लोग पहले से ज्यादा दुखी हैं और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि हर एक देश का यही हाल है। 2019 में 140 देशों के 1.5 लाख लोगों पर एक रिसर्च हुआ जिससे पता चला कि पिछले दिन 55% अमेरिकन्स ने बहुत ज्यादा चिंता में बिताया है, जबकि वर्ल्ड लेवल पे ये 35% था। 1955 में एक मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम थी, अगर हम उसमें इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं तो वो $29,000 थे, जबकि यही 2019 में $62,000 से भी अधिक है। और हमारी सुविधाओं के लिए टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा डेवलप किया है ये आप देख सकते हो। यानी आज के टाइम में हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले के राजा महाराजाओं के पास भी नहीं थे, और नॉर्मल लोगों की तो बात ही छोड़ दो। पर फिर भी आज के टाइम में हम लोग पहले से ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन पर, हमारे समय पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आज के टाइम में हम जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे समय से हमारा कंट्रोल खत्म होता जा रहा है और इसीलिए हम पहले से ज्यादा दुखी हैं। वैसे इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और अपनी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो देखो, हम सभी लोगों के नाम के पीछे हम लोगों का कास्ट होता है ना, यानी सरनेम। जैसे कि मेरा यादव है, वैसे ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा। तो पहले के टाइम में हमारे कास्ट के बेसिस पर ही हम लोगों का काम बटा हुआ था। जैसे कि मैं यादव हूँ तो जितने भी यादव लोग थे उन लोगों का काम था गाय भैंस पालना, उन्हें चराना, गोबर फेंकना, दूध दही निकालना और दूध में थोड़ा पानी मिलाकर उसे बेच देना। और ऐसे ही सभी कास्ट के लोग अपना अपना काम करते थे और जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो वो भी वही काम करते थे। यानी सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉय थे, जिससे उनके जीवन पर, उनके समय पर उनका कंट्रोल होता था और इसीलिए पहले के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पर धीरे धीरे लोग सेल्फ एम्प्लॉय से एम्प्लॉय बनना स्टार्ट कर दिए, यानी जॉब करने लगे, जिससे उनको ज्यादा पैसे तो मिले पर उनके समय से उनका कंट्रोल चला गया और अपने बॉस के गुलाम बन गए। तो आखिर कैसे हम खुश रह सकते हैं या कैसे हम फ्रीडम पा सकते हैं? तो देखो, हर एक इंसान के लिए खुशी का मतलब अलग अलग हो सकता है और मुझे नहीं पता, और केवल मुझे ही नहीं, शायद आपके अलावा किसी को भी नहीं पता कि आपको खुशी किस चीज से मिलेगी।
पर अगर हम ऐसे लोगों से जान पाए जिन्होंने अपनी लाइफ को बुढ़ापे तक जिया है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जिन्होंने जॉब किए हैं, बिजनेस किए हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखा है, स्ट्रगल करा है, मतलब उनके पास लाइफ को लेकर अच्छी खासी समझ है, तो शायद हमारे अंदर थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है कि अगर हम लाइफ को कैसे जिए जिससे हम खुश रह सकते हैं। इसके लिए ऑथर कार्ल पिलमन ने 1000 बूढ़े लोगों पर रिसर्च किया और उस रिसर्च में उनसे पूछा कि आखिर खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। उन 1000 लोगों में से एक ने भी यह नहीं कहा कि खुश रहने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या बहुत ज्यादा सैलरी वाली जॉब करनी चाहिए या हमें बहुत ही ज्यादा अमीर बनना चाहिए या हमारे पास मांगी मांगी चीजें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुश रहने के लिए लोगों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करनी चाहिए और हमें वो काम करना चाहिए जो हमें दिल से पसंद हो और जिसे करने में हमें मज़ा आता हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे समय पर, हमारे जीवन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब हम जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें वैसे कर पाएँ। तो अब अगर हम केवल इस लेसन को समराइज करें तो देखो, आपके पास चाहे जितने पैसे हो जाए उससे आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी अगर आपका समय आपके कंट्रोल में नहीं है तो। और ये भी सच्चाई है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उससे आप अपने समय को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तो आखिर आज के टाइम में आप अपने समय को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हो और कैसे आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, आप छोटा या बड़ा अपना खुद का बिजनेस बनाने पर फोकस करो। नंबर 2, पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने पर फोकस करो। नंबर 3, आप कोई ऐसा काम करो जिस पर आपका कंट्रोल हो। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने समय को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो आखिर आपको कौन कौन से तरीके के बारे में पता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।